हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एनएफओ के रिव्यू में। और आज जो एनएफओ हम रिव्यू कर रहे हैं वो है एसबीआई का क्वांट फंड, और ये लॉन्च होने जाने वाला है बहुत ही जल्द। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट्स। और डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्वांट फंड के बारे में। क्या है बेसिकली एक क्वांट फंड? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वांट फंड यूजेस अ डेटा ड्रिवन अप्रोच टू आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन प्री डिटरमिन्ड फैक्टर्स लाइक मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ. It follows a disciplined, unbiased process to navigate market conditions, offering a systematic and reliable strategy for long-term wealth creation. तो बेसिकली क्वांट फंड का इस जो अप्रोच है वो जो फैक्टर्स रहते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग के कोई फंड रहता है मोमेंटम बेस्ड, कोई रहता है क्वालिटी बेस्ड, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड और कोई ग्रोथ बेस्ड। तो ये अलग अलग के फैक्टर्स रहते हैं और अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे हमने वेरियस एनएफओज लॉन्च होते हुए देखे हैं। तो ये क्वांट फंड क्या करने वाला है, इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके एक डिसिप्लिन्ड, अनबायस्ड और विद द हेल्प ऑफ AI over here, it's going to be helping you to create a रिलायबल स्ट्रेटेजी, यानी कि आपका जो ड्रॉडाउन जो है वो कम रख के, रिस्क टू रिवॉर्ड कम रख के एक आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देने की यहाँ पे कोशिश है। तो हाउ इज़ फैक्टर इन्वेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग? तो फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग क्या है? फैक्टर इन्वेस्टिंग यानी कि ये जो पर्टिकुलर एनएफओ इन्वेस्ट करने वाला है, ये पर्टिकुलर क्वांट फंड, ये फैक्टर इन्वेस्टिंग का अप्रोच फॉलो करने वाला है। फैक्टर इन्वेस्टिंग में सबसे पहले आपका डिसीजन मेकिंग, फिर है डाइवर्सिफिकेशन, फिर है रिस्क मैनेजमेंट और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। तो अगर हम क्वांट के फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो ये रूल बेस्ड है, एलिमिनेटिंग इमोशनल बायस। तो जब हम खुद कोई भी ट्रेड करते हैं या आपका जो फंड मैनेजर आपका जो भी इन्वेस्टिंग करेगा, तो वहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे मशीन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पे और डेटा ड्रिवन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बायस एलिमिनेट हो जाता है। फिर ये जो है एक सिंगल फैक्टर स्टाइल पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, यानी कि मोमेंटम पे सिर्फ या क्वालिटी पे या फिर वैल्यू पे, ये आपको डाइवर्सिफाई करेगा अक्रॉस ऑल फैक्टर्स। इसकी जो पीरियोडिक रीबैलेंसिंग होगी वो रिस्क बेस्ड ड्रिवन होगी, और जो उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो टारगेटेड ये फैक्टर्स को टारगेट करके करेगा। वहीं आप अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये इमोशनल ड्रिवन हो सकता है बेस्ड ऑन दी फंड मैनेजर्स आउटलुक्स। तो बेसिकली फंड मैनेजर यहाँ पे डिसाइड करता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से क्या डिसीजन लिए जाएं। डाइवर्सिफिकेशन टिपिकली जो होता है ये होता है सेक्टर, रीजन और थीम या एसेट क्लास बेसिस पे। और रीबैलेंसिंग भी जब करना होता है तो अगेन, क्योंकि ये पूरा फंड टोटली जो है फंड मैनेजर के शोल्डर्स पे रहता है, तो वही डिसीजन लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के चलते रीबैलेंसिंग को कैसे करना है। और आखिरकार जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो होता है फोकस्ड ऑन अ सेक्टर और अ स्टॉक सिलेक्शन, एंड अगेन जो फंड मैनेजर है उनके व्यूज़ के बेस्ड के ऊपर। तो अगर हम इन फैक्टर्स की परफॉर्मेंस देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इसे BSE 200 से कंपेयर किया गया है, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये है मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग, ये जो ग्रे है ये वैल्यू बेस्ड, ये ब्लू लाइन जो है क्वालिटी बेस्ड, और जो ऑरेंज लाइन है ये है ग्रोथ बेस्ड। अब अगर आप देखें तो ये परफॉर्मेंस है, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे। तो कभी वैल्यू ऊपर रहा है, कभी ग्रोथ ऊपर रहा है, कभी मोमेंटम, और कहीं पे क्वालिटी जो बेस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल। अगर हम टेबुलर फॉर्म की इसकी बात करें 2011 से लेकर 2023 तक, तो रैंकिंग अगर देखें तो इन चारों में अगर देखें तो कभी मोमेंटम, 11 में 12 में ग्रोथ, 13 में क्वालिटी, 14 में वैल्यू, 15 में क्वालिटी, 16 में क्वालिटी, 17 में वैल्यू, 18 में क्वालिटी, 19 क्वालिटी, 20 और 21 में वैल्यू, 22 में वैल्यू, 23 में ग्रोथ। तो ये जो है साइक्लिक इन नेचर है, इनका कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिलता। कभी आपको वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग अच्छे रिटर्न्स देगी,
कभी आपको क्वालिटी बेस्ड देंगे, कभी आपको ग्रोथ और कभी मोमेंटम बेस्ड। तो जो ये पर्टिकुलर फैक्टर मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो है, ये क्या करेगा, इस चारों का आपको कॉम्बो देगा। तो साइक्लिक नेचर ऑफ फैक्टर्स से क्या होता है, इंडिविजुअल फैक्टर्स टेंड टू परफॉर्म इन डिफरेंट मार्केट साइकिल लीडिंग टू पीरियड्स ऑफ आउटर परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। तो क्या होता है, जो साइक्लिक नेचर जैसे हमने एक्सप्लेन किया, एक एक पीरियड में क्वालिटी इंडेक्स ने कभी 3 साल कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए और तो कभी वो नंबर 4 पे चले गए। तो मल्टी फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन, कंबाइनिंग मल्टीपल फैक्टर प्रोवाइड्स डाइवर्सिफिकेशंस। तो आप जब यहाँ पे चारों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इसमें मिलता है। एनहेंस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सिर्फ रिटर्न्स नहीं, आपके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स रहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो मल्टी फैक्टर अप्रोच एम्स टू डिलीवर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बाय बैलेंसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द डिफरेंट factors. Reduced drawdowns, diversifying across factors can help in mitigating large drawdowns during market downturns. तो drawdowns क्या होता है दोस्तों, drawdowns यानी कि फर्ज कीजिए कि आपका जो फंड है नेगेटिव चल रहा है, तो कितने टाइम या कितने परसेंटेज, लेट से आपका फंड एक -15, -20% चला गया है बिफोर एन अप मूव, तो ये जो -20, -15 या जो भी जाता है वो है आपका ड्रॉडाउन जो है। तो ये ड्रॉडाउन भी आपको रिड्यूस करेगा। और इन्वेस्टमेंट ईड, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर है तो आपको अलग अलग एलोकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आपका हो जाता है। तो SBI मल्टी फैक्टर मॉडल ये आपका कैसा चलता है, तो जो आपका SBI फैक्टर मॉडल है वो मोमेंटम में उसका कैसे होता है, नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस चेक होता है, 52 वीक्स हाइस। वैल्यू बेस में रेशियो जैसे कि ट्रेलिंग, फॉरवर्ड वैल्यूएशंस, डिविडेंड यील्ड, सेल्स। ग्रोथ में आपको अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग रिविजन्स, अपग्रेड्स, डाउनग्रेड्स जो भी हो रहे हैं। क्वालिटी में रेशियोज लाइक ROE, लेवरेज, कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स। तो ये सभी चीज़ जो है इस पर्टिकुलर SBI मल्टी फैक्टर मॉडल में आपको चेक होंगे। तो SBI जो ये मल्टी फैक्टर मॉडल का आप अगर कंटिन्यूशन देखें तो जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स यानी जो इसमें स्क्रिप्ट पिकअप होने वाले हैं वो करंटली 200 कंपनीज मार्केट कैप, जो टॉप 200 मार्केट कैप है उसमें से फिल्टर होंगे। फिर उसमें से स्टॉक्स जो रैंक्ड है मोमेंटम पे, वैल्यू पे, क्वालिटी पे, ग्रोथ पे, ये पैरामीटर्स को पिकअप किए जाएंगे और एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिट कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका खुद का जो एक सिस्टम है, विथ प्री डिफाइंड रिस्क कंस्ट्रेंट्स लाइक ट्रैकिंग, लिक्विडिटी, एक्टिव वेट्स एट्सेट्रा। यानी ट्रैकिंग एरर, आपके लिक्विडिटी, एक्टिव वेट्स वगैरह, ये सब चीज़ों को इसमें फैक्टर किया जाएगा। और आखिरकार जो पोर्टफोलियो है वो उनके इंटरनल स्कोरिंग सिस्टम और फैक्टर रिटर्न्स के हिसाब से रीबैलेंस और मेंटेन किया जाएगा। तो एक्चुअल अभी हम डिटेल्स पे आते हैं जो कॉन फंड के NFO की है। तो जो इसका स्कीम का नाम है SBI कॉन फंड और ये ओपन एंडेड है और ये कॉन बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम फॉलो करेगी। NFO डेट्स है 4 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक। इसका बेंचमार्क है BSE 200 TRI। फंड मैनेजर है MS सुकन्या घोष एंड मिस्टर प्रदीप केसवन, जो रहेंगे डेडिकेट फंड मैनेजर फॉर ओवरसीज सिक्योरिटीज़। तो इसमें आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स दोनों हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 5000 रुपीज़ है एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। एडिशनल परचेसेस ₹1000 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 देयर आफ्टर। अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें, जाहिर सी है इक्विटी है तो आपको रिस्कोमीटर जो बेंचमार्क है और वो फंड दोनों भी आपको हाई रिस्क वाले दिखाएगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।